जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एपी एंड सम ऑफ एपी। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, एपी का। उसके बाद हम जीपी के ऊपर चलेंगे। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट ये है कि सपोज आपको किसी भी एपी की, सबसे पहली बात, आप एपी को बहुत अच्छे से जानते हो। किसी भी एपी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये जो ए है ये क्या है, फर्स्ट टर्म किसी भी एपी की। ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d थर्ड टर्म। लेकिन सपोज किसी क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है या फिर कोई भी 3 टर्म एपी की, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। तो उस टाइम पर हम किसी भी एपी की 3 टर्म का सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो हम हमेशा याद रखेंगे हम ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी। जब भी हमसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि हमारे पास एक एपी है जिसकी 3 टर्म्स ये हैं, जिनका सम इतना दिया है, प्रोडक्ट इतना दिया है, तो आप हमेशा एपी की 3 टर्म्स कैसे लोगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। देखो, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी, ठीक। और हमें अपनी कैलकुलेशन को कम से कम करना है, ठीक। नाउ अब अपने क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। क्या कह रहा है, ट्राइंगल गिवन है आपको, इसकी साइड्स एपी में। अब सिंपल सी ये बात है कि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो 3 ही होंगी। तो मैं ट्राइंगल की साइड्स को ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ए माइनस डी है, मुझे पता है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड होने वाली है, और ए प्लस डी सबसे बड़ी साइड होने वाली है किसी भी ट्राइंगल की। आगे कह रहा है, इफ द ट्राइंगल हैज एन एरिया 24, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। मतलब मुझे ए माइनस डी को फाइंड आउट करना है, सबसे स्मॉलेस्ट साइड को। कैसे हम प्रोसीड करें, अब देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करो कुछ इस टाइप से, है ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो 3 साइड्स मैंने किस किस बिहाफ पर ली, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, और ये मिड की है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है ना, इसका स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, है ना। सिंपल 10th क्लास से पढ़ते हुए। नाउ इस सिस्टम को हम अपना सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट। सो व्हाट वी हैव 4 टाइम्स ऑफ ad इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 4d के इक्वल। इतना सिस्टम क्लियर हुआ। नाउ इसका मतलब जो मेरे पास साइड्स है, दिस इंप्लाइज साइड्स क्या बन जाएगी, देखो यहाँ पर ए की जगह पर मैं पुट करूंगा 4d। तो सबसे पहली साइड बनेगी 3d, देन फिर 4d एंड देन फिर 5d। ये मेरे पास साइड्स बन गई। नाउ उसने क्या बोला है कि जो एरिया है ना ट्राइंगल का, वो 24 है। एरिया होता क्या है, 1/2 into base into height equals to 24. So we have 1/2. What is base is 3d, what is height is 4d, है ना। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 3d 4d क्यों दिया, 5d क्यों नहीं दिया है, क्योंकि 5d हाइपोटेनियस है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। सो यहाँ से अगर मैं d की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर, ठीक। अगर d की वैल्यू 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8। आपसे उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है सबसे स्मॉलेस्ट साइड कितनी। तो स्मॉलेस्ट साइड हमने क्या बोली, ए माइनस डी। दैट मीन्स 8 माइनस 2 मतलब 6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको दिखेंगे, और ये पूछे गए भी है पहले के टाइम पर, ठीक है। तो कोई भी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स अगर आपको करनी है तो 3 से ज्यादा टर्म वो देगा नहीं, रीजन ये कैलकुलेशन बढ़ेगी। नाउ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी पर चलते हैं। सपोज मेरे पास एक
एपी गिवन है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN। इन टर्म्स के सम से मेरा क्या मतलब है? इन टर्म के सम से मेरा मतलब है इन सारी टर्म्स को आपस में ऐड करना, A3 प्लस A4 एंड सो ऑन प्लस AN, है ना। इन सारी टर्म्स को आपस में ऐड करना, इसी को मैं बोलता हूँ, ये मैंने क्या करा, एन टर्म का सम कैलकुलेट करा, है ना। सपोज मेरे पास जो एपी गिवन है ना, उसमें एन टर्म्स है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। अब मैं अगर इनको ऐड करूंगा तो ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा? एन टर्म का सम मिलेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN। क्लियर? इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, सबमिशन I इक्वल्स टू 1 to N AI। ठीक, तो ये सब आप 10th क्लास में पढ़ के आते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू B, है ना। ये n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है किसी भी एपी के। ठीक, और इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं, दिस वी हैव N/2, इस 2A को मैं A प्लस A लिख सकता हूँ प्लस N-1 इंटू D। अब ये जो आपका A प्लस N-1 इंटू डी है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर AN, है ना। इसी को आप nth टर्म कहते हो किसी भी एपी की। तो आपका जो एक और नया फॉर्मूला बनकर तैयार होगा वो क्या होगा? N/2 इंटू A प्लस AN, जहां पर A डिनोट कर रहा है आपकी फर्स्ट टर्म को, N डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, AN डिनोट कर रहा है आपकी nth टर्म को। ठीक, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके बिहाफ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन की वैरायटियां बनती हैं सब से, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आपकी हेल्प करेगा, और क्वेश्चन पूछे हुए भी है और इस बार भी पूछा हुआ है, वो शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर दूँ। ठीक, सपोज मेरे पास जो है ये A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये मेरे पास एक एपी है। ठीक, अच्छा, इनको ऐड करते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं, S इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस AN। मैंने क्या करा? एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करा। आपको पता है ये A1 आपका डिनोट हो रहा है S1 से। S1 मतलब पहली टर्म का सम। ठीक, सो S1 की वैल्यू किसके बराबर है? A1 के बराबर है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज S2, S2 का मतलब मैं दो टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, दो टर्म का सम, A1 प्लस A2। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज S3, तो आप S3 कहोगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3, तीन टर्म का सम। ठीक है, इनको बोला जाता है दिस इज पार्शियल सम। पार्शियल सम का मतलब आधा सम। ठीक, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज S10, तो आप कहोगे कि फर्स्ट 10 टर्म्स को मैंने क्या करा? आपस में ऐड करा है। ये आप अपने दिमाग में फीड रखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे देगा। जैसे मैं अभी आपको एक बताता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। वो सिंपल सा ये बोल देगा कि सपोज कोई एपी है जिसका सम जो है 3n² प्लस 4n है। आप बताओ कि इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आएगा? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी? तो सिंपली आपको एक चीज पता है कि यहाँ से मैं S1 कैलकुलेट कर सकता हूँ। S1 मतलब n की जगह पर 1 पुट करना है। सो वी हैव 3 प्लस 4 मीन्स 7। और S1 क्या डिनोट करता है? S1 डिनोट करता है A1 को। ठीक, इन द सेम वे मैं S2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। S2 है क्या? n की जगह पर 2 पुट करना है। सो वी हैव 3 इंटू 4 प्लस 8, 6 प्लस 8 दैट मीन्स 14। और S2 जो आपने निकाला है 14, ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है A1 प्लस A2 को, दो टर्म्स के एडिशन को। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस होता क्या है? कॉमन डिफरेंस तो A2 माइनस A1 होता है। तो क्या आप इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से A2 माइनस A1 कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। और वैसे भी आगे जाकर हम इसके भी प्रॉपर्टीज समझेंगे, तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इसका कॉमन डिफरेंस किसके बराबर आएगा। अच्छा, आप कैलकुलेट करके देखो पहले। A1 की वैल्यू कितनी है? 7। तो 14 इक्वल्स टू 7 प्लस A2। तो यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 माइनस 7 दैट मीन्स 7, है ना। सो व्हाट इज A2 माइनस A1? सो दिस इज 0। ठीक है, तो इस टाइप की वैरायटियां आपको देखने के लिए मिलेंगी।
S1 3 + 4 7, S2 2 4 3 जा 12 होगा ना, तभी तो ये गड़बड़ हो रहा है। 4 3 जा 12 + 8 मीन्स 20। सो 20 - 7, यहाँ पर 20 आएगा, 20 - 7 इज 13। सो A2 की वैल्यू आपको किसके बराबर मिलेगी, 13 के बराबर। ठीक, सो A2 - A1 कितना होगा, 13 - 7, सो वी हैव 6। मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर गलती है, क्योंकि किसी भी, अभी आगे जाके हम प्रॉपर्टी समझेंगे, वहां से आप, अगर आपको SN गिवन है तो आप डायरेक्टली वहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर कर लेते हैं इसके कुछ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर 7th टर्म किसी AP की आपको 40 गिवन है, दैट मीन्स A7 की वैल्यू आपको 40 गिवन है, तो आपसे क्या पूछा है, उसने कहा है S13 कैलकुलेट करके बताओ क्या है। नाउ A7 होता क्या है, A7 इज A + 6D इक्वल्स टू 40। ये उसने आपको दिया है, उसने आपसे पूछा क्या है, S13 का मतलब वी हैव 13/2 n/2 इंटू 2A + 13 - 1 इंटू D, यही होता है फॉर्मूला। सो S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू ए, इस 2A को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A प्लस और एक बनेगा A + 12D, है ना। वी कैन राइट दिस थिंग, या फिर ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली इजीली कैलकुलेट हो जाएगा ना। सो व्हाट वी हैव S13 इक्वल्स टू 13/2 और 2A + 12D। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, और अंदर मेरे पास बचेगा A + 6D, और A + 6D की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है 40। सो S13 इक्वल्स टू 13 इंटू 40, सो दिस वी हैव 520। मतलब इसकी जो 13 टर्म का सम निकलेगा, फर्स्ट 13 टर्म का इसके बराबर निकलेगा, 520 के बराबर निकलेगा। ठीक है, नाउ मूव करते हैं आगे, और सबसे पहला रिजल्ट कि अगर आपको कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है, वो AP में तभी होगी जब उसका जो सम है एन टर्म का, वो कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। आप याद करो, जब हमने AP पढ़ी थी तो हमने वहां पर ये बोला था कि कोई भी सीक्वेंस हमारी AP में बनती है अगर उसकी nth टर्म लीनियर होती है, याद आया। और अगर उसका सम an² + bn के फॉर्मेट का है तो भी वो AP में बनेगी। ये सम है, ये याद रखना, an² + bn सम है टर्म का, और ये an nth टर्म है। ठीक है, अगर आपको सम गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था 3n² + 4n, ये Sn, तो मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज द कॉमन रेशियो, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है इसका, 2a मतलब n² के कोएफिशिएंट का दुगुना। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो व्हाट इज d, n² का कोएफिशिएंट 3 × 2 दैट मीन्स 6, यही आपने पीछे कैलकुलेट किया था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी आपके एग्जाम में, कि अगर A1 A2 A3 किसी AP को डिनोट करता है सच दैट A1 + A5 + A10 यहाँ तक की वैल्यू आपको 225 के बराबर है, तो आपसे A1 से लेकर के A24 तक की वैल्यू पूछ रहा है, किसके बराबर आएगी। सबसे पहली बात, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, और मैंने आपसे कहा था कि इसकी प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जब मैं सम पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि किसी भी AP की, आपको देखो उसने गिवन क्या करवाया, A1 A2 अप टू 824 यहाँ तक की टर्म्स का उसने आपसे सम पूछा है, तो मैं इसी पर काम करूंगा। अब मुझे पता है कि A1 + 824 की वैल्यू इक्वल टू होगी A2 + 823 के, एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू A3 + 822 के, है ना, एंड सो ऑन, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस सम को फॉलो करता है। दैट मीन्स आपको गिवन क्या है, A1 + A5 + A10 एंड सो ऑन टू 824, आपको 225 गिवन है। दैट मीन्स इसकी पहली और लास्ट की टर्म मीन्स A1 + A24 प्लस सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट वाली टर्म A5 + A20, फिर इन दोनों टर्म प्लस A10
एंड A15, इन तीनों को मैं 2 to 5 के बराबर लिख सकता हूँ और मुझे पता है ये तीनों चीजें आपस में सेम है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। दैट मीन्स यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 3 times of A1 plus A24 equals to 2 to 5. That means A1 plus A24 is nothing but 2 to 5 divided by 3, है ना। वी कैन राइट दिस थिंग, तो ये कितना आ जाएगा 75। इसका मतलब A1 प्लस A24 की वैल्यू किसके बराबर है 75 के बराबर। उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे बोला है कि फर्स्ट 24 टर्म तक का सम बताओ। दैट मीन्स आपसे S24 पूछ रहा है। S24 क्या होगा 24/2 इंटू A1 प्लस A24, यही होता है ना। सो दिस इज व्हाट दिस इज, और A1 प्लस A24 आपने कितना कैलकुलेट करा है 75। आपका आंसर कितना आ जाएगा 900। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ट्राई दिस वन। ठीक, ऊपर वाली प्रॉपर्टी को ही फॉलो करेगा। सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट ये कह रहा है कि इफ द रेशो, अगर आपको किसी भी कोई भी दो एपी है उनके सम का रेशो आपको गिवन है और आपसे बोले कि उसकी nth टर्म का रेशो कितना आएगा, तो आप क्या करोगे n को 2n-1 से रिप्लेस कर दोगे। याद रखना, सम का रेशो आपको गिवन होगा और आपको nth टर्म का रेशो कैलकुलेट करना है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या करोगे n को 2n-1 से रिप्लेस करोगे। जैसे इफ द रेशो बिटवीन द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, ये पहली AP की SN को डिनोट कर रहा है और ये दूसरी AP के SN को डिनोट कर रहा है। आपसे उसने क्या पूछा है कि इनके 12th टर्म का रेशो कितना आएगा। देखो टर्म पर बात कर रहा है कि 12th टर्म का रेशो कितना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सपोज जो मेरे पास पहली AP है ना, उसकी nth टर्म को मैं AN1 से दिखा देता हूँ और इसको AN2 से दिखा देता हूँ। तो हमने क्या बोला कि अगर आपको सम का रेशो गिवन है और आपको nth टर्म का रेशो कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपली n को रिप्लेस कर देना है 2n-1 से। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 7 इंटू 2n-1 प्लस 8, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6n-3 प्लस 8 अपॉन 14n-7 प्लस 8। So what we have 6n plus 5 upon 14n plus 1। ये हमारे पास क्या आ गया nth टर्म का रेशो आ गया। उसने आपसे क्या बोला है कि इनके 12th टर्म का रेशो बताओ। 12th टर्म का रेशो बोलने का क्या मतलब है इसका, कि आपको n की जगह पर 12 पुट कर देना है। सो वी हैव an1 अपॉन an2 इक्वल्स टू 6 इंटू 12 प्लस 5 अपॉन 14 इंटू 12 प्लस 1। तो आपका सिंपली आंसर कितना आ जाएगा 77/176। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 7/16। ठीक, तो ऐसे आपको प्रोसीड करना है चीजों को लेकर के। नेक्स्ट रिजल्ट पर बढ़ते हैं कि सपोज आपको अब की बार उसने क्या करा है, अब की बार उसने करा है कि एपी की दो एपी हैं उनकी nth टर्म का रेशियो दे दिया और सम का पूछे, तो आपको क्या करना है n को n+1/2 से रिप्लेस कर देना है। तो आपको क्या गिवन था, ऊपर आपको गिवन था सम का रेशियो, यहाँ आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको गिवन है nth टर्म का रेशियो, और सम का रेशियो अगर पूछे तो आपको n को n+1 से रिप्लेस कर देना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हम जीपी पर मूव करेंगे। एपी खत्म नहीं हुई है अभी जीटी पढ़ेंगे, फिर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे, रिलेशन के बेस पर क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है A1 A2 AN, ये एपी की टर्म है। A1 से लेकर के AP तक, मतलब ये ऊपर वाला क्या डिनोट कर रहा है आपको, ऊपर वाला डिनोट कर रहा है फर्स्ट P टर्म का सम और नीचे वाला फर्स्ट Q टर्म का सम। ये P² अपॉन Q² के बराबर है और बोल रहा है आपसे कि A6 अपॉन A21 कैलकुलेट करो। तो देखो सिंपल बेसिक रखना है चीजों को, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊपर P टर्म का सम, और P टर्म का सम क्या होगा P/2 इंटू 2A प्लस P-1 इंटू D, यही होगा अपॉन नीचे क्या है Q टर्म्स का सम Q/2 इंटू 2A1 प्लस Q-1 इंटू D
ये किसके इक्वल है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। सो एक पी से तो एक पावर कैंसिल आउट, एक क्यू से एक पावर कैंसिल आउट, और टू से टू कैंसिल आउट। सो वी हैव 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू p बाय q। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक ना, उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि a6 अपॉन a21 किसके बराबर आएगा, यही आपसे जानना चाह रहा है ना। तो हम एक काम करते हैं, a6 होता क्या है, a प्लस 5d, और a21 क्या होता है, a प्लस 20d। अब मैं क्या करूंगा ना, जो चीज मुझसे पूछी है इसकी और इसकी आपस में कंपेयर करवाऊंगा, लेकिन कंपेयर करवाने के लिए आप ध्यान से देखो दोनों जगहों पर ए का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा। सो वी हैव a1 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2d। इन द सेम वे यहाँ से भी 2 कॉमन लिया। सो वी हैव a1 प्लस q माइनस 1 अपॉन 2d, और ये किसके बराबर आ गया, p बाय q के। सो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव a1 प्लस p माइनस 1 बाय 2d अपॉन a1 प्लस q माइनस 1 बाय 2 इंटू d इक्वल्स टू p बाय q। नाउ देखो कंपेयर करवाओ, यहाँ पर a d का कोएफिशिएंट कौन है, 5, और इधर d का कोएफिशिएंट कौन है, 20। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो d का कोएफिशिएंट है p माइनस 1 बाय 2, दिस इम्प्लाइज ये जो p माइनस 1 बाय 2 है ये किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 11। इन द सेम वे ये जो q माइनस 1 बाय 2 है ये किसका कोएफिशिएंट डिनोट कर रहा है, 20। दैट मीन्स यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41। ठीक, तो बस खत्म, आपको p मिल गया, आपको q मिल गया। ठीक, और इस p और q की वैल्यू उठाकर आप अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपली आपको भी कैलकुलेट करना है, देख लो। तो ये हो जाएगा a1 प्लस 11 माइनस 1 बाई 2d अपॉन a2 प्लस सॉरी a1 प्लस 41 माइनस 1 बाई 2d। ये किसके इक्वल है, p बाई q, तो मतलब 11 बाय 41। सो वी हैव a1 प्लस 5d अपॉन a2 प्लस 20d इक्वल्स टू 11 बाय 41। और यही तो आपको कैलकुलेट करना था, ये चीज तो आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम जीपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।